सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ एक जहाज में मणिपुर के लिए रवाना हुए। कोहरे की वजह से फ्लाइट लेट गई, लेकिन वो वहां पे लैंड कर गई। नहीं तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि दिल्ली से कुछ पत्रकार गुवाहाटी जाने के लिए, गुवाहाटी से ही फ्लाइट थी इम्फाल की, लखनऊ जा रहे थे, लखनऊ से कोई फ्लाइट मिल रही थी, लेकिन दिल्ली की फ्लाइट जो है लखनऊ के लिए भी नहीं जा पाई और वो सारे जर्नलिस्ट नहीं पहुंच पाए। आज जितना जर्नलिस्ट मणिपुर में पहुंचा हुआ है, उससे ज्यादा जर्नलिस्ट जो है वो तमाम एयरपोर्टों पे रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोहरे की वजह से उनकी उड़ानें नहीं जा पा रही हैं। लेकिन अगले 1 या 2 दिन में वो सारे लोग राहुल की यात्रा को ज्वाइन कर लेंगे। आज राहुल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। राहुल ने कहा कि जब मेरे सामने ये बात आई कि आपकी दूसरी यात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ शुरू होगी, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही, और वो बात क्या? कि अगर पूर्व से चलना है तो मणिपुर से ही चलना है, इसके अलावा कोई और जगह प्रस्थान बिंदु नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात राहुल ने कही है। और अभी हम भाषण सुन रहे थे राहुल का, जिसमें उन्होंने कहा कि 2004 से वो राजनीति में है, और सही बात है, हम उससे काफी पहले से राजनीति कवर करते रहे हैं, लेकिन मणिपुर जैसा हाल कभी किसी ने नहीं देखा, कि जिसका कोई पुरसाए हाल ही नहीं है। सैकड़ों लोग मर गए हैं, हजारों घर जल गए हैं, महिलाओं को नग्न करके सड़क पर परेड निकाली जा रही है, गृह युद्ध जैसी नौबत है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जा ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री उसका हाल ही नहीं पूछ रहे हैं। तो इतनी खराब हालत में राहुल ये दूसरी बार मणिपुर पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं ये उन्होंने बता दिया कि ये न्याय यात्रा जो है, इस न्याय की शुरुआत मणिपुर से ही होगी। और आप देखिए कि सामने वाली टीम जो है राहुल की इस दूसरी यात्रा से कैसे घबराई हुई है, कि घबराहट में उसने राहुल को और बेहतर बैटल ग्राउंड दे दिया। पहले यात्रा जो बेसिक प्रोग्राम था, कांग्रेस का मूल प्रोग्राम था, मणिपुर से, इम्फाल से शुरू होने का था, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्फाल में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये राजधानी है, बड़ा यहां से मैसेज चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप थोबल जाइए। उन्होंने सोचा थोबल दूर है, यहां से लोग नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें याद नहीं था कि थोबल में हिंदुस्तान के जो युद्ध स्मारक हैं, ये अभी राहुल वहीं पे हैं, उन युद्ध स्मारक में से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक वहीं पे है। यहां पे मणिपुर के योद्धाओं ने अंग्रेजी सेनाओं को रोका था, उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। मणिपुर के योद्धाओं के लिए यह ऐतिहासिक जगह है, जहां मणिपुर के लोग आज भी अपना सिर झुकाने जाते हैं, अपने उन योद्धाओं की याद में जिन्हें अंग्रेजों ने मार डाला था। तो राहुल की ये यात्रा थोबल पहुंचाकर, युद्ध स्मारक से शुरू करवाकर, बीजेपी की मणिपुर सरकार और दिल्ली सरकार, जिसे वो डबल इंजन सरकार कहते हैं, एक शानदार अवसर राहुल को दे दिया। इससे पूरा मैसेज देश भर में चला गया। और अब जब राहुल वहां से निकले हैं तो आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। और वो क्यों थे? क्योंकि आज मणिपुर देश में न्याय का एक प्रतीक बन गया है, कि अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिलता है, अगर मणिपुर में इसी तरह गृह युद्ध होता है, और राहुल ने जो शब्द प्रयोग किया कि नफरत कोने कोने में पहुंच गई है, वो नफरत मणिपुर के कोने कोने से लेकर देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। तो ये नफरत और विभाजन देश को कहां ले जाएंगे, इसको राहुल समझ रहे हैं। और इसीलिए यात्रा